एक बीपीएससी में 70वीं की परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया है। तीनों आयोगों में बड़े पैमाने पर धांधली, गड़बड़ी, अनियमितता और भ्रष्टाचार चल रहा है। बिहार के छात्र नौजवानों से अपील है कि गर्दनीबाग में चलने वाले इस अनिश्चितकालीन धरना में आप भारी संख्या में शामिल होइए। सरकार को युवाओं के मांगों पर झुकाइए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बीपीएससी 70वीं में धांधली हुई है और देखिए विधायक संदीप सौरभ ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अभी वीडियो जारी कर ऐलान किया है। ये आंदोलन का ऐलान करते हुए संदीप सौरभ दिखाई दे रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि सिपाही भर्ती में भी हमेशा से खेला होता रहा है और देखिए अपारदर्शिता बढ़ती जाती रही है। अब वक्त आ गया है छात्रों को, युवाओं को एक होना होगा। और देखिए आंदोलन का बड़ा ऐलान कर दिया है विधायक संदीप सौरभ ने। क्या कुछ कर रहे हैं, सबसे पहले आप सीपीआईएमएल के विधायक संदीप सौरभ को सुनिए। दोस्तों नमस्कार। आज जब देश भर में छात्र नौजवान अपने मुद्दों के साथ शिक्षा और परीक्षा के सवाल पर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वैसे में बिहार के 3 आयोग बीपीएससी, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बीएसएससी और बीपीएसएससी, इन तीनों आयोगों में बड़े पैमाने पर धांधली, गड़बड़ी, अनियमितता और भ्रष्टाचार चल रहा है। उसकी तरफ हम छात्र नौजवानों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अभी बीपीएससी 70वीं की मेंस की परीक्षा का परिणाम आया और हम देख रहे हैं कि जिस बीपीएससी में 50 से 60% तक हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी अब तक सफल होते रहे हैं, इस बार केवल 10 से 15% ही अभ्यर्थी सफल हुए हैं। जब उसकी जांच की गई तो हमने देखा कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है। इससे में कैप लगा दिया गया है, कोई एसओपी का पालन नहीं किया गया है कॉपी जांच की प्रक्रिया में, कोई मॉडल आंसर तैयार नहीं किया गया है और आयोग के जो चेयरमैन हैं वो खुल करके कह रहे हैं कि हाँ, हम ऊपर से नंबर को मैनिपुलेट करते हैं। कौन सी कंपनी ने ऑनलाइन कॉपी जांच करने का ठेका लिया था, इसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। तो एक बीपीएससी में 70वीं की परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया है। ठीक वैसे ही बीएसएससी जो है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा इनकी हो गई। अब द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा और द्वितीय सीजीएल की परीक्षा ये लोग लेने जा रहे हैं। 3 साल हो गए, 3 बार फॉर्म भरवा दिया गया है एक ही विज्ञापन का, लेकिन अभी तक परीक्षा का डेट नहीं आया है। छात्रों को लग रहा है कि जैसे पहली परीक्षा में, इससे पहले वाली परीक्षा में 10 साल सरकार ने लगाया, वही मंशा इस बार भी है कि लगातार फॉर्म पे फॉर्म भरवाते रहिए लेकिन परीक्षा मत लीजिए, ये सवाल है। और बीपीएसएससी यानी जो सिपाही भर्ती परीक्षा करवाने वाला आयोग है, सबसे अपारदर्शी आयोग, जहां पे परीक्षार्थियों को न तो प्रश्न पत्र मिलता है, न तो ओएमआर का स्टूडेंट कॉपी मिलता है, न कोई आयोग की तरफ से मॉडल आंसर की जारी किया जाता है, न तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी किए जाते हैं। यानी पूरी परीक्षा को अपारदर्शी बना करके उसमें भ्रष्टाचार की तमाम संभावनाओं को बनाया जाता है। हम तमाम छात्र नौजवानों से, बिहार के सभी युवा से हम अपील करते हैं कि बीपीएससी, बीएसएससी और बीपीएसएससी, इन तीनों परीक्षाओं में जो धांधली हो रहे हैं, जो गड़बड़ी है, जो अपारदर्शिता है, इसके खिलाफ एकजुट होइए। बहुत जल्द हम लोग गर्दनीबाग में आंदोलन शुरू करेंगे। गर्दनीबाग के अंदर एक महा आंदोलन शुरू होगा तमाम बहालियों को लेकर के, बहालियों में गड़बड़ी को लेकर के। बिहार के छात्र नौजवानों से अपील है कि गर्दनीबाग में चलने वाले इस अनिश्चितकालीन धरना में आप भारी संख्या में शामिल होइए और इस सरकार को युवाओं के मांगों पर झुकाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। तो आपने सुना बीपीएससी 70वीं को लेकर के क्या कुछ विधायक संदीप सौरभ ने कहा है। वहीं देखिए उन्होंने यह भी कहा है कि सिपाही भर्ती जो परीक्षाएं ली जाती रही हैं उसमें भी अपारदर्शिता जो है वो शुरू से ही बढ़ती जाती रही है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। युवाओं को और छात्रों को अब एकजुट होना होगा, आंदोलन का आगाज करना होगा। और देखिए संदीप सौरभ ने कहा कि गर्दनीबाग में आंदोलन की शुरुआत होगी, यानी गर्दनीबाग, पटना के गर्दनीबाग से आंदोलन की शुरुआत होगी। विधायक संदीप सौरभ ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। वीडियो उन्होंने जारी करते हुए कई सवाल खड़े किए हैं बीपीएससी पर, बीपीएसएससी पर, और कहते नजर आ रहे हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खेला हो रहा है, धांधली हो रही है। और देखिए कई बार परीक्षा फॉर्म भराने के बाद भी परीक्षाएं नहीं होती हैं। तमाम मुद्दे पर अब संदीप सौरभ ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।